एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि और बज रहे सुबह के 9:45। अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, मतलब मॉर्निंग के जो भी मेरे काम होते हैं आशी को स्कूल छोड़ के आके, और नहाना पूजा वगैरह सब हो चुका है मेरा। और ये है मेरी मॉर्निंग की पहली चाय इतने बड़े वाले कप में, क्योंकि मम्मी चली गई हैं। मम्मी के सामने मैं छोटे वाले कप में पीती थी, इस कप में मैंने कभी नहीं पिया मम्मी के सामने। तो अभी पहुंची नहीं है मम्मी। ट्रेन तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचता नहीं, कभी 9:30 का था। तो एक्चुअली मैंने फ़ोन भी नहीं किया, क्योंकि 9:30 का है तो कभी टाइम पे पहुंचता नहीं। तो मैं 10 बजे तक करूँगी जब पहुंच जाए, क्योंकि ऐसे उतरते टाइम ना भागा दौड़ी में कॉल आए तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इस वजह से। और मेरे हस्बैंड जो है वो चाय पी नहीं रहे, छोड़ दिया है बिल्कुल ही उन्होंने। तो क्या होता है ना, एक कप चाय बनाओ ना तो फिर वो बन ही नहीं पाती है, तो जल जाता है। मतलब थोड़ा सा रह जाएगा या तो फिर ज़्यादा, तो फिर मैंने ज़्यादा ही बना ली। और आज देखिए थोड़ी ज़्यादा ही बन गई है, मतलब आधी कप बन गई है। लेकिन मेरी चाय की आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं इसे चेंज करूँगी। कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोड़ दूँ, बट छूटेगी तो नहीं, बट कम हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। और सुबह के काम जैसे नहाना पूजा और बर्तन वगैरह हो गए हैं। आज मुझे कपड़े धोने, क्योंकि कल नहीं धोए थे, मार्केट गए थे कल हम लोग। और मार्केट से क्या लाए वो मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि मम्मी, हम लोग आए हैं उसके थोड़ी देर बाद फिर मम्मी चली गई, मैं काम में लग गई, खाना वगैरह आते के साथ ही तुरंत ही लग गई थी मैं। और वो फिर मम्मी के साथ ही चला गया पैक होके, बट मैं आपको दिखाऊंगी। कुर्ते वगैरह लाए थे वहाँ के लिए। तो और मैं अपने लिए लाई एक ईयरिंग, मतलब मैं इनके साथ कहीं भी जाती है, ये भी जाता है ना, तो मेरे लिए ईयरिंग ज़रूर लाते हैं, ये ज़रूर से लाते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा लेके आई हूँ मैं, रोज़ गोल्ड में, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। और बाकी घर की साफ़ सफाई ये सब बाकी है अभी। और बाबू को नाश्ता करा दिया है, तो वो थोड़ी सी खेल रही है, बिज़ी है। और तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। छोटा बाबू नहीं है, छोटा बिज़ी है। तो चलिए फिर मैं चाय ख़त्म करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, और फिर करते हैं साथ में बातें और काम भी। तो आज सासू माँ के जाने के बाद पहला दिन था जब मैं बाबू के साथ काम कर रही हूँ। वैसे भी मैं करती तो थी इसके साथ काम, लेकिन फिर भी जैसे अभी हवा चल रही है तो मम्मी रख लेती थी, थोड़ा मतलब आराम तो हो ही जाता था। लेकिन अभी पता है इतनी ज़्यादा हवा चल रही है और धूप भी बिल्कुल ही नहीं थी, और मुझे ढेर सारे कपड़े धोने थे। तो मैंने सोचा पहले कि ये सो जाएगी तब मैं जाऊँगी छत पर डालने के लिए, लेकिन ये सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैं चुपके से आई थी, लेकिन ये पीछे पीछे ना छत पे आ गई, और ना ही टोपा पहन रखा है और बस ऐसे ही आ गई है। और देख रहे कपड़े से जो पानी टपकता है ना उससे खेलती है, या तो उसके नीचे बैठ जाएगी या तो फिर उसको अपने फेस पे लगा के फिर खेलती रहती है, कपड़े गीले कर लेती है। और यहाँ पे ना सासू माँ से ही बात कर रही थी मैं, वो पहुँच गई थी, तो बस वही बता रही थी कि कोई दिक्कत तो नहीं, यही सारी बातें हो रही थी, और पूछ रही थी कि क्या काम हुआ नहीं हुआ। और मतलब हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना कि मतलब मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी, क्योंकि उसको थोड़ी भी हवा लगेगी तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, और अगर मैं कपड़े नहीं डालूँगी तो सूखेंगे नहीं, क्योंकि धूप भी नहीं आ रही है और मौसम ऐसा ही है। और सारी मतलब ज़्यादातर कपड़े बच्चों के ही है, और वूलन कपड़े ऐसे सूखने में टाइम लगता है, और अगर धूप नहीं है तब तो 2 दिन में ही सूखेंगे। और बाबू जब छत पे आई ना तब उसको याद आई है दादी की, क्योंकि मम्मी उसको छत पे लेके आती थी ना, तो वो अभी वो ढूँढ रही थी दादी दादी करके। और मैं जल्दी-जल्दी से कपड़े डाल दूँ, क्योंकि इसने टोपी पहनी नहीं है, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि हवा लग जाएगी इसको। लेकिन फिर ये था कि मैं अब कपड़े सुखा लूँ उसके बाद ही जाऊँ। देख रहे हैं पानी टपक रहा है, उसके नीचे बैठी है, सारे कपड़े इसने गीले कर लिए थे। तो मतलब छोटे बच्चे के साथ ना यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्मी में तो चल जाता है, लेकिन सर्दी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे पानी जहाँ पे नीचे टपका हुआ है वहाँ पे चप्पल उतार के फिर खड़ी हो जा रही थी। तो बस मैं कपड़े डालती हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं नीचे। तो जब हम मार्केट गए थे ना बापू बाज़ार, तो वहाँ से कुछ सामान लेके आए थे, तो अभी मैं उसे ही रख रही थी। तो ये मैं लेके आई थी गोंद के लड्डू, तो इसमें 4 या 5 थे, तो बाकी हम लोग खा गए हैं और 2 बचा है। एक तो हमने वहीं पे खा लिया था टेस्ट करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और काफ़ी अच्छा है, असली घी के हैं। उसके साथ ही मैं लाई थी गुड़, और ये गुड़ भी काफ़ी अच्छा है, मतलब जो गांव का होता है ना गुड़ देसी, वैसा टेस्ट आ रहा है इसमें, ये भी बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा लेके आए थे ये अंजीर, और लेके आए हैं ये अखरोट। तो अभी पाउडर जो मुझे बनाना है ना इन लोगों के लिए, वो मैं काफ़ी टाइम से बना ही नहीं पा रही हूँ। और जो पोहे लेके आए थे उसके लड्डू बन गए, तो इस वजह से ही नहीं बन पाए। तो अभी देखती हूँ, फिर से पोहे मंगाऊंगी तब बनाऊंगी। और ये गुड़ ना मैं रख देती हूँ, आज खाए भी हमने, बहुत ही अच्छा है ये, इसको डब्बे में रख देती हूँ, तो जब ऑफिस जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मैं दे दूँगी।
अभी क्या होता है ना, खाने के बाद ना मन करता है थोड़ा सा मीठा खाऊं, मतलब मीठे की क्रेविंग होती है। तो अगर आप थोड़ा सा गुड़ खा लो तो ये नुकसान भी नहीं करता और वो जो मीठे की क्रेविंग होती है ना वो भी हट जाती है। तो बस मैं इनको रख देती हूँ। अनार ऐसे आम नीचे फिर नहीं ले जाना था ना, 3 लाइंस पे लिखना है ना, आप नीचे ले गए उसको। छोटी से इमली। बस वेरी गुड। मैम ने मेरे को ऐसे लिखने के लिए बोला है। अच्छा, छोटी करने के लिए ऐसे करके इसको सर बना दो। तो करो, तो नीचे तो आपने किया ही नहीं कुछ। बड़ी इधर नहीं, उधर की साइड करना। इरेजर कहाँ है? इरेजर कहाँ है? क्यों खोल दूँ? इरेजर क्या किया? इरेजर नहीं है, ये रहा। उधर की साइड करते हैं ना बेटा। इसको इधर नीचे से ऐसे बनाते, वो कहाँ बनाया आपने? बनाओ। ऊपर बनाओ कैप। उधर की साइड नहीं, उधर की साइड बनाने। देखो इधर देखो, मैम ने कैसे इधर की साइड बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो फिर से लिखो यहाँ पे। क्या आसे अनार? हाँ, आसे अनार। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, 7:30 बज गए हैं। और आज शाम की चाय मैंने नहीं पी क्योंकि मैंने दिन में आज बहुत ज़्यादा पी ली थी, इस वजह से मन तो कर रहा था और मैं किचन में गई भी, लेकिन मैंने बनाई नहीं। और बर्तन वगैरह जो भी थे वो धो लिए हैं। और अब बिठाया मैंने आशिक को पढ़ने के लिए। तो मैं इसका होमवर्क करवा देती हूँ, उसके बाद ये आ जाएंगे, तब जाके फिर डिनर बनाऊँगी मैं। और डिनर में क्या बनेगा अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है, तो एक बार ये आते हैं उसके बाद देखती हूँ क्या बनाना है। और मम्मी पहुँच गई, बहुत ही अच्छे से पहुँच गई थी। मेरी बात हुई थी दोपहर में, तो बस अभी मैं आशिक को होमवर्क कराऊँ और उसके बाद फिर ये आते हैं तो चलते हैं डिनर बनाने। तो टाइम हो गया था रात के डिनर का, और मम्मी थी तो एग वगैरह कभी बनता नहीं, तो इस वजह से मेरा आज मन कर रहा था खाने का। और वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा है तो बच्चे भी मतलब नहीं खा रहे थे, तो इस वजह से मैंने इनसे बोला कि एग लेके आना। और इनके आते आते ही 8:30 बज गए। और क्या हुआ था ना, जो धनिया पाउडर है वो ख़त्म हो गया। मैं हर बार ना मंथ का जो भी सामान होता है मैं नोट करके रखती हूँ और लेके आती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे मुझे ध्यान नहीं रहा। मुझे लगा कि है शायद धनिया, तो मैं घर में पाउडर बना लूँगी, लेकिन वो था ही नहीं। और अभी जो है ना अचानक से वो सारा ख़त्म हो गया, तो मैंने इनको मैसेज भी किया था कि आप गोटा धनिया लेके आना। फिर जब ये कॉल किया इन्होंने, तब भी मैंने इनसे बोलना कि धनिया पाउडर लेके आना। और कन्फ्यूज़न ये हो गई, आते टाइम ये लेके आए धनिया की पत्ती, है ना, धनिया पाउडर लेके ही नहीं आए। तो इन्हें भी ना 3 बार 4 बार ऐसे भाग दौड़ करनी पड़ गई थी। तो इस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 9 तो ऐसे ही बज गए थे खाना बनाते-बनाते। मतलब स्टार्ट करते-करते ही खाना बनाना। और इनको खाना जो है जल्दी खाना होता है क्योंकि अभी डाइट पे हैं, तो ये सोचते हैं जल्दी खा लूँ। और आज तो मैं ये एग करी ही खिलाने वाली हूँ। मैं अलग से कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि वैसे ही अगर जब एग करी वगैरह बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा झंझट होता है। सब धो साफ़ करो, और अगर मैं ये बनाऊँगी तो उसके बाद बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इस वज़ह से मैंने कहा आज तो यही खाने खा लो आप। और आप सोच रहे होंगे कि मम्मी ऐसे अचानक से क्यों चली गई? तो क्या है ना, छोटे वाले चाचा जी के यहाँ पे गृह प्रवेश है तो उसमें जाना था। तो हमने सोचा कि उससे 1-2 दिन पहले चली जाएँगी मम्मी, लेकिन भदवा होता है उन लोगों के साइड, बोलते हैं उसमें ना जाना आना नहीं करना चाहिए। तो मम्मी ने बोला कि मैं उस बीच में नहीं जाऊँगी, इस वज़ह से मुझे अभी करवा दो टिकट। तो बस यही रीज़न था कि मम्मी जो है पहले ही चली गई, नहीं तो मम्मी अभी रुक के जाती। पूजा से 1 दिन या 2 दिन पहले ही जाती, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं मुझे अभी जाना है। इस चक्कर में फिर मम्मी चली गई। और फिर वहाँ पे गृह प्रवेश भी है तो मम्मी का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग जाएँगे या नहीं वो अभी फाइनल नहीं है, मे बी नहीं भी जाएँ क्योंकि फिर नेक्स्ट मंथ इनको जाना है गाँव किसी काम से। तो इस वजह से फिर हमने कहा चलो मम्मी का जाना तो बनता ही बनता है, हम लोग जाए ना जाए। और फिर दादी भी बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रही थी, तो इस वजह से मम्मी अचानक से ही चली गईं। रात तक कुछ भी प्लान नहीं था, फिर अचानक से टिकट हुआ और फिर मम्मी अगले दिन नेक्स्ट डे जो है चली गई थी। और इसी वजह से हम लोग मार्केट गए थे कपड़े वगैरह लाने के लिए, क्योंकि पूजा में कपड़े दिए जाते हैं ना गृह प्रवेश में सबके, तो बस वही हम लोग लेके आए थे।
बाकी जो थी अपन लोग मैरिज कर रहे हैं और वो जमीन जमीन कर रही है और मम्मी ने वीडियो कॉल